हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक पर, द मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। आज की वीडियो में हम लोकेशन और उसका ओरिजिन के बारे में जानेंगे, तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। अगर आपने वीडियो का पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो जरूर देख लें, और दोस्तों चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। So let's start without wasting the time. Mesopotamia, which in Greek means, जिसका यूनानी अर्थ जो है the land of between two rivers, मतलब दो नदियों के बीच। between मीन्स होता है बीच में, और land मीन्स जमीन। two rivers दो नदियों, तो दो नदियों के बीच की जो जमीन है उसका यूनानी में अर्थ बताया गया है। मेसोपोटामिया का मतलब होता है दो नदियों के बीच की भूमि। इज ए ब्रोएड, इसका मतलब होता है चौड़ा या चौड़ी। तो इतनी चौड़ी है। फर्टाइल मीन्स होता है उपजाऊ। वैली मीन्स घाटी। बिटवीन द रिवर्स टिग्रिस एंड यूफ्रेटस इन वेस्ट एशिया। दो नदियों जो इंपॉर्टेंट जिनके बात बताई जा रही थी वो नदियां थी टिग्रिस एंड यूफ्रेटस। इन नदियों के बीच की जो उपजाऊ वाली घाटी थी या घाटियां थी या जमीन थी वो वेस्ट एशिया में है, बहुत विस्तृत फैली हुई है। दीज टू रिवर्स रन पैरेलल मीन्स होता है समानांतर, टू ईच अदर, एक दूसरे के समानांतर हैं ये नदियां टिग्रिस और यूफ्रेटस, ओवरफ्लोइंग देयर बैंक्स ड्यूरिंग फ्लड एंड डिपॉजिटिंग एलुवियल सिल्ट अलोंग द लोअर रीचेस ऑफ द प्लेन। जब नदियों के किनारे ओवरफ्लो होता है, मतलब पानी जो बहकर बाहर आने लगता है बाढ़ के रूप में, तो अपनी एलुवियल जो सिल्ट है, मिट्टी है, एलुवियल जो मिट्टी है वो मैदानों के निचले भाग में पहुंच जाती है। द अर्लीस्ट एंड द मोस्ट एडवांस्ड अर्बन कल्चर एंड फ्लोरिश्ड ऑन द लोअर वैली ऑफ यूफ्रेटिस इज नोन एज द सुमेरियन सिविलाइजेशन। तो सबसे पहले सबसे एडवांस्ड अगर अर्बन कल्चर था जो यूफ्रेटिस की घाटियों में फला फूला, फ्लोरिश्ड मीन्स फला फूला, तो यूफ्रेटिस की घाटियों में, यूफ्रेटिस की निचली घाटियों में जो अर्बन कल्चर था वो सबसे पहले का मोस्ट एडवांस्ड कल्चर था। वो यूफ्रेटिस की घाटी में फला फूला, फ्लोरिश्ड मीन्स फला फूला। तो इसी को हम सुमेरियन सिविलाइजेशन कहते हैं। जो यूफ्रेटिस की निचली घाटियों में जो अर्बन कल्चर एडवांस्ड हुआ यानी फला फूला, उसी को हम सुमेरियन सिविलाइजेशन कहते हैं। तो आपको शायद ये पता चल गया होगा कैसे सुमेरियन सिविलाइजेशन अस्तित्व में आई। ऑन द नॉर्थ वेस्टर्न साइड ऑफ सुमेर वर रीजन्स कॉल्ड, सुमेर के उत्तरी और पश्चिमी छोरों पर जो क्षेत्र थे वे कहे जाते हैं बेबीलोनिया एंड अक्काद। तो सुमेर के उत्तरी और पश्चिमी क्षेत्र जो थे वे कहे जाते हैं बेबीलोनिया एंड अक्काद। एंड द हाईलैंड्स इन द नॉर्थ वर कॉल्ड असीरिया। और हाईलैंड्स मीन्स जो पठारी भाग होते हैं, जो भूमि से थोड़ा ऊंचे होते हैं, उनको हम कहते हैं असीरिया, और ये नॉर्थ साइड में हैं। असीरिया का जो क्षेत्र है वो हाईलैंड बोला जाता है और उत्तर भाग में है। अराउंड 3500 बिफोर कॉमन एरा, BCE का मतलब होता है बिफोर कॉमन एरा। तो
3500 बिफोर कॉमन एरा के आसपास द सुमेरियंस डेवलप्ड द वर्ल्ड्स फर्स्ट सिविलाइजेशन। द सुमेरियन मीन्स होता है यानी सुमेरियन सभ्यता के लोग संसार की पहली सभ्यता, डेवलप्ड मीन्स विकसित की। दिस सिविलाइजेशन फ्लोरिश्ड फॉर अबाउट 1500 ईयर्स। यह सभ्यता 1500 साल के लिए, लगभग 1500 साल के लिए फली फूली। फ्लोरिश्ड मीन्स फली फूली। एंड वॉज देन absorbed by the Babylonians and finally the Assyrians। बेबीलोनियंस के द्वारा यह सभ्यता एब्सॉर्ब्ड कर ली गई, मतलब अब्जॉर्ब कर ली गई, और अंत में असीरियन के द्वारा भी अब्जॉर्ब कर ली गई। तो अब्जॉर्ब मीन्स सोखना, खींचना या अपनी तरफ मिला लेना, ये सब अब्जॉर्ब के मतलब हैं। 1500 साल तक जो फर्स्ट सिविलाइजेशन सुमेरियन सभ्यता थी वो फली फूली, फिर उसके बाद बेबीलोनियंस एंड असीरियंस ये दोनों सभ्यता के लोगों के द्वारा अब्जॉर्ब कर ली गई। वेरियस सिविलाइजेशन सच एज द बेबीलोनियंस एंड असीरियन सिविलाइजेशन, विभिन्न सभ्यताएं जैसे कि बेबीलोनियंस एंड असीरियंस सिविलाइजेशन रोज एंड फेल इन दिस रीजन। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं विभिन्न सभ्यताएं जैसे बेबीलोनियंस एंड असीरियन सिविलाइजेशन जो थी उनका उत्थान और पतन, रोज मीन्स होता है उत्थान और फेल मीन्स पतन, तो इस क्षेत्र में हुआ। तो हेंस मेसोपोटामिया इज कॉल्ड द क्रेडल एंड ग्रेव ऑफ मैनी सिविलाइजेशन। हेंस मीन्स यहाँ मेसोपोटामिया इज कॉल्ड द क्रेडल, क्रेडल मीन्स होता है जन्म, तो जननी, तो मेसोपोटामिया को जननी और कब्र बहुत सी सभ्यताओं का कहा जाता है। तो ग्रेव मीन्स होता है कब्र, तो मेसोपोटामिया को बहुत सी सभ्यताओं की, मैनी सिविलाइजेशन का मतलब होता है बहुत सी सभ्यताओं की जननी और कब्र है। मेसोपोटामिया को ही बहुत सी सभ्यताओं की जननी और कब्र कहा जाता है। फॉर सेंचुरीज, शताब्दियों से, फॉर सेंचुरीज मतलब सेंचुरीज मीन्स होता है शताब्दियों, तो फॉर सेंचुरीज यानी शताब्दियों से नोमैडिक ट्राइब्स यानी खाना बदोशी जनजाति फ्रॉम आउटसाइड मतलब बाहर से, पॉर्ड इनटू दिस वैली इस घाटी में प्रवेश की यानी आई या आगमन हुआ। तो बहुत शताब्दियों से आदिवासी जनजाति बाहर से इस घाटी में प्रवेश की। दिस सिविलाइजेशन फ्लोरिश्ड फ्रॉम अराउंड 3500 बिफोर कॉमन एरा टू 600 बिफोर कॉमन एरा। तो यह सभ्यता 3500 बिफोर कॉमन एरा से लेके 600 बिफोर कॉमन एरा तक ये फली फूली यानी फ्लोरिश्ड मीन्स फली फूली। जनरली एक्नॉलेज्ड एज द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन, सामान्य तौर से, जनरली मीन्स होता है सामान्य तौर से, एक्नॉलेज्ड माने संज्ञान में मानी जाती है या जाना जाता है, एज द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन सामान्य तौर पर सबसे पुरानी सभ्यता के रूप में यह सभ्यता मानी जाती है। इन द वर्ल्ड संसार में। तो दिस सिविलाइजेशन कैम टू लाइट एज लेट एज द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द 20th सेंचुरी। तो 20वीं शताब्दी के फर्स्ट क्वार्टर में यह सभ्यता प्रकाश में आई। कैम टू लाइट मीन्स होता है प्रकाश में आई। आज की इस वीडियो में मैं आज इतना ही एक्सप्लेन कर पाया हूँ। नेक्स्ट टॉपिक पे हम बात करेंगे मैन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, टाउन प्लानिंग, आर्किटेक्चर, ऑक्यूपेशन। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।